हिस्सा 1। आगाज़ हुर्मत। आसमान की दहलीज पर खड़ी मस्जिद। ये जमीन का वो टुकड़ा है जिस पर नबियों के कदम पड़े, जहां अल्लाह की वही उतरी और जहां से सैयदुल अन्बिया ने आसमानों की तरफ मेराज का सफर शुरू किया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सूरह अल-इसरा आयत 1। ये वही मस्जिद है जहां तमाम अन्बिया ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। ये मस्जिद जमीन पर वही सजदे और कुर्बानियों की अलामत है। हिस्सा 2। तारीख की गवाही। अन्बिया की मस्जिद। मस्जिदुल अक़सा की बुनियाद शायद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मकाम को अल्लाह की इबादत के लिए खास किया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ अजीम इबादतगाह तामीर करवाई। ये मकाम खालिस तौहीद की अलामत रहा। यहाँ शिरक का साया कभी बर्दाश्त न किया गया। हिस्सा 3। खिलाफत उमर रजी अल्लाह अन्हु। जब मस्जिद को इज्जत मिली, जब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु बीतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए, न कोई तलवार उठी, न खून बहा, न मस्जिद की दीवार को आंच आई। ईसाई राहिबों ने खुद मस्जिद की कुंजियां खलीफा वक्त के हाथ में दें, क्योंकि वो जानते थे इस्लाम अदल देता है, इज्जत देता है, अमन देता है। हिस्सा 4। सलीबी अलगार। जब मिंबर जला, अजान रुकी। सन 1099 मसीही सलीबियों ने यरूशलेम पर कब्जा किया। 70,000 मुसलमानों को कत्ल किया गया। मस्जिदुल अक़सा को इस्तबल बना दिया गया और मिंबर रिसालत को नजर आतिश कर दिया गया। अजान की जगह नाकूस बजने लगे, सजदे की जगह सलीबें टंग गईं। हिस्सा 5। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह। जब खून के बाद अजान लौटाई। सन 1187 सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह आया, वो जो रातों को सजदे करता था और दिन में जालिमों पर तलवार चलाता था। मस्जिदुल अक़सा फिर से आजाद हुई। वो लम्हा तारीख का रोशन तरीन लम्हा बन गया जब मंबर की जगह कुरान की तिलावत सुनाई दी और सजदों की जगह नारा तकबीर गूंजा। हिस्सा 6। जदीद कब्जा। जख्म दोबारा हरा हो गया। सन 1948 यहूद ने सहेवनियत के झंडे तले फलस्तीन पर कब्जा किया। सन 1962 में उन्होंने पूरा यरूशलेम हथिया लिया। मस्जिदुल अक़सा फिर कैद हो गई। अजान पे पाबंदी लग गई, नमाज पे गोलियां चलने लगे और नमाजियों पर गिरफ्तारियां होने लगी। हिस्सा 7। हैकल सुलेमानी का फितना। एक झूठ जिस पर कब्जा कायम है। यहूदी कहते हैं ये मस्जिद नहीं, हमारी इबादत गाह हैकल सुलेमानी का मकाम है, लेकिन तारीख चीख चीख कर कहती है न उनके पास कोई सबूत है, न कोई आसार कदीमा, न कोई जोग्राफियाई मंतक, लेकिन उन्होंने मस्जिद के नीचे खुदाई शुरू कर दी। मंसूबा ये है, पहले बुनियाद कमजोर करो, फिर गुंबद खुद गर जाएगा और फिर माबद तामीर करो। हिस्सा 8। साजिशों का तसलसल। आग, खंदक और जहर। सन 1969 में ऑस्ट्रेलवी सहीवनी ने मस्जिद में आग लगा दी। मिंबर सलाहुद्दीन खाकस्तर हो गया। सदियों की लकड़ी राख बन गई। क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ किया? नहीं। क्या मुस्लिम दुनिया जागी? नहीं। सिर्फ बयानात, सिर्फ मज़म्मतें, सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस। हिस्सा 9। फिलिस्तीनियों का ईमान। पत्थरों से टैंकों का मुकाबला। वो बच्चा जिसका बाप शहीद हुआ, वो माँ जिसके 3 बेटे कैद में हैं, वो बुजुर्ग जो जख्मी होने के बावजूद हर जुम्हा को मस्जिद जाता है। ये सब मस्जिदुल अक़सा के सिपाही हैं। उनके पास न बंदूक है, न पैसा, न आलमी हमायत, बस एक नारा, अल्लाहु अकबर। क्या कभी तुमने एक 10 साला बच्चा देखा है जो स्कूल बैग के बजाय हाथ में पत्थर लिए टैंक के सामने खड़ा हो? ये बच्चे वो नहीं जो मोबाइल लेकर सो जाएं, ये वो हैं जो रात को सोते वक्त ख्वाब नहीं, धमाके सुनते हैं। ये वो बच्चे हैं जो माँ से रोटी मांगने के बजाय कहते हैं, अम्मी अगली बार अगर शहीद हुआ तो मेरा कफन सफेद रखना। इनकी आंखों में खौफ नहीं, यकीन होता है। ये यकीन कि उनका एक पत्थर जालिम के टैंक से बड़ा और कीमती है। हिस्सा 10। खामोश उम्मत। जख्मों पर नमक। मस्जिद अक़सा के गुंबद पर जब आंसू गिरते हैं तो आसमान खामोश नहीं रहता, लेकिन हम खामोश हैं। हमें ना उस माँ की चीखें सुनाई देती हैं जिसने 3 जनाजे एक दिन में उठाए, ना उस बुजुर्ग की टूटी टांग महसूस होती है जिसने पूरी जिंदगी मस्जिद अक़सा में अजान दी और आज सजदे के लिए झुकते हुए गिरा दिया गया। हम क्या कर रहे हैं? हम सोशल मीडिया पर फिल्टर्स लगा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे हैं और मस्जिद अक़सा
खून से सर्ख, आंसुओं से भीगी बेबसी की तस्वीर बनी खड़ी है। हिस्सा 11। फिलिस्तीनी ख्वातीन, ईमान की दीवार। जब मर्द कैद हो जाते हैं तो ख्वातीन मोर्चा संभाल लेती हैं। वो माँ जो शेरख्वार बच्चे को गोद में लिए फौजियों से कहती है, ये मेरा किबला है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती, चाहे मेरी लाश से गुजरना पड़े। वह बहन जो मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी होकर कुरान बुलंद करती है और नारा लगाती है, अल्लाहु अकबर। ये बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा की वारसे हैं। ये अम्त की गैरत हैं। उनके कदमों की खाक से हमारे ईमान को जिंदगी मिलती है। हिस्सा 12। दुश्मन मुत्तहिद, मुसलमान मुंतशिर। तुम जानते हो, यहूद, ईसाई साम्राज्य और सेकुलर कुव्वतें आपस में बहुत मुख्तलिफ होने के बावजूद एक बात पर मुत्तफक हैं, मस्जिद अक्सा को मिटा दो, इस पर हेकले सुलेमानी बना दो, फलस्तीन को सफा हस्ती से मिटा दो। यह दुश्मन मंसूबा बंदी से काम करता है। सालों की प्लानिंग, टेक्नोलॉजी, मीडिया वार, और हम फिरकों में बटे हुए एक दूसरे को काफिर फतवे दे रहे, मसलक के नाम पर भाई को दुश्मन समझते, और दुश्मन हम सबको मिटाने पर मुत्तहद। हिस्सा 13। मस्जिद अक्सा एक इमारत नहीं, एक इम्तिहान। याद रखो, मस्जिद अक्सा सिर्फ एक तारीखी इमारत नहीं, ये ईमान की अलामत है, ये इम्तिहान है। ये पूछती है, तुम्हारे लिए मेरा रुतबा क्या है? क्या सिर्फ जुमा की तकरीर में मेरा नाम लोगे या मेरी आजादी के लिए कुछ करोगे? ये मस्जिद हजरत मोहम्मद का तहफा है, ये अनबिया की मीरास है, और ये इम्त मुसलमा की गैरत है। जो इसे बचाने ना आया वो कल अल्लाह के दरबार में क्या मुंह दिखाएगा? हिस्सा 14। उम्मत की दुआ, सजदों से आजादी। अब भी वक्त है, अब भी कुछ कर सकते हैं। अपनी जबान को दुआ का हथियार बनाओ, अपने दिल को मस्जिद अक्सा से जोड़ो, अपनी नस्ल को अक्सा की तारीख सिखाओ, अपनी पोस्ट्स, अपने चैनल्स, अपने हलकों में बेदारी फैलाओ, और अल्लाह से फरियाद करो, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ मस्जिद अल अक्सा वरज़ुक़ना सलातन फ़ीही क़ब्ल अल ममाती। आखिरी सदा, उठो क्योंकि मस्जिद पुकार रही है, अस्सलामु अलैकी या मस्जिद अल अक्सा। हम आएंगे, हम सजदा करेंगे, हम मंबर दोबारा रोशन करेंगे, और हम अपने बच्चों को बताएंगे ये वो जगह है जहां नबियों ने सजदा किया था और हमने उसके लिए कुर्बानी दी थी।